नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप जी द्वारकाधीश मंदिर तथा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा की संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अतः कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस दर्शन यात्रा पर जाने हेतु आप जी को अपने शहर से सड़क अथवा रेल मार्ग से गुजरात के द्वारका शहर पहुंचना होगा। यदि आप जी के शहर से सीधा द्वारका रेलवे स्टेशन रेल नहीं पहुंचती तो आप जी अहमदाबाद, राजकोट तथा जामनगर से भी वहां आसानी से पहुंच सकते हैं। अहमदाबाद से द्वारका रेलवे स्टेशन की दूरी 437 किलोमीटर है और आप जी को वहां पहुंचने में कम से कम 14 घंटे का समय लग सकता है। राजकोट से द्वारका रेलवे स्टेशन की दूरी 225 किलोमीटर है और आप जी को वहां से द्वारका रेलवे स्टेशन पहुंचने में 4 घंटे का समय लग सकता है। जामनगर से द्वारका रेलवे स्टेशन की दूरी 134 किलोमीटर है और आप जी को वहां पहुंचने में कम से कम 2 घंटे का समय लग सकता है। द्वारका रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आप जी को ऑटो शेयरिंग ऑटो की सुविधा मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप जी आसानी से द्वारकाधीश मंदिर पहुंच सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर परिसर के बाहर ही आप जी को रुकने हेतु कई होटल, लॉज तथा धर्मशालाएं मिल जाएंगी, जिनका संक्षिप्त विवरण इस समय आप जी की स्क्रीन पर उपलब्ध है। द्वारकाधीश मंदिर में आप जी को कड़ी सुरक्षा जांच के बाद ही प्रवेश मिलेगा। आप जी अपने फ़ोन तथा चमड़े से बनी हुई अन्य वस्तुओं को परिसर के बाहर बने क्लॉक रूम में जमा करा आसानी से द्वारकाधीश मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर 4 खंभों पर निर्मित 5 मंजिला अति प्राचीन भव्य मंदिर है। मंदिर परिसर की दीवारों पर जटिल कलाकृतियों को उकेरा गया है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने भगवान कृष्ण जी के निज आवास हेतु करवाया था। 15वीं शताब्दी में इस मंदिर के विस्तार हेतु चालुक्य शैली का इस्तेमाल किया गया। मंदिर परिसर के गर्भगृह में भगवान कृष्ण की स्वयंभू श्यामवर्णी प्रतिमा सुशोभित है। इसके अलावा मंदिर परिसर में त्रिविक्रम मंदिर, शारदा मठ तथा कुशेश्वर शिव मंदिर भी सुशोभित है। मंदिर का शिखर लगभग 78 मीटर ऊंचा है, जिस पर प्रतिदिन 5 बार ध्वजारोपण की जाती है। भक्तों को लंबे इंतजार के बाद ध्वजारोपण का मौका मिल पाता है। मंदिर परिसर में प्रवेश हेतु 2 मुख्य द्वार हैं, जिन्हें मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार की संज्ञा दी जाती है। अधिकांश भक्तजन गोमती नदी के किनारे बने चक्र तीर्थ में स्नान कर तथा वहां सुशोभित 5 कुओं के जल से आचमन ग्रहण कर 56 सीढ़ियों के माध्यम से ही स्वर्ग द्वार में एंट्री करते हैं। मंदिर प्रशासन तथा वहां के पंडितों के संयोग से इन 56 सीढ़ियों के पास ही भक्तों की सुविधा हेतु अन्न प्रसादम की सुविधा भी उपलब्ध है। द्वारकाधीश मंदिर को भेंट देने के बाद आप जी बड़केश्वर महादेव के दर्शनों हेतु भी जा सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर से बड़केश्वर महादेव की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। आप जी ऑटो या फिर गुजरात के परंपरागत छकड़ों में बैठकर भी वहां आसानी से पहुंच सकते हैं। बड़केश्वर महादेव मंदिर समुद्र तल के किनारे सुशोभित अति प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे चंद्रमौलेश्वर
के नाम की भी संज्ञा दी जाती है। मंदिर के दर्शनों उपरांत आप जी अगले दिन भद्रकाली चौक से चलने वाली द्वारका दर्शन बस यात्रा के माध्यम से द्वारका के अन्य दर्शनीय स्थलों को भी भेंट देने जा सकते हैं। का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। द्वारकाधीश मंदिर से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 किलोमीटर है और आप जी को द्वारकाधीश मंदिर से यहाँ पहुँचने में कम से कम आधा घंटे का समय लगेगा। मंदिर परिसर के बाहर ही भगवान शिव जी की विशालकाय प्रतिमा सुशोभित है, जिसे 3 किलोमीटर दूरी से भी आसानी से देखा जा सकता है। इसके अलावा मंदिर प्रांगण में ही भगवान शिव जी की एक छोटी प्रतिमा तथा गर्भगृह में पावन शिवलिंग सुशोभित है। गर्भगृह में अभिषेक हेतु ड्रेस कोड लागू है। यदि आप जी यात्रा बस के माध्यम से यहाँ पहुँचे हैं तो आप जी को अभिषेक करने का समय नहीं मिलेगा। इसके लिए आप जी को ऑटो या फिर छकड़ों के माध्यम से यहाँ पहुँचना होगा। इस मंदिर के विस्तार का श्रेय गुलशन कुमार तथा उनकी फैमिली को जाता है, जिन्होंने 1995 में इस मंदिर को नया रूप प्रदान किया। रुक्मिणी देवी मंदिर। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण की धर्मपत्नी रुक्मिणी देवी जी को समर्पित है, जिन्हें दुर्वासा ऋषि के श्राप के चलते विरह संताप को झेलना पड़ा था। गोपी तालाब। ऐसी मान्यता है कि गोपियों ने भगवान कृष्ण के वियोग में द्वारका पहुंचकर यहाँ पर जल समाधि ली थी। इसी कारण इस पवित्र भूमि की मिट्टी को गोपी चंदन की संज्ञा दी जाती है। भेंट द्वारका। कच्छ की खाड़ी पर बसा यह छोटा द्वीप द्वारका से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने हेतु आप जी को ओखा जेटी से तकरीबन 5 किलोमीटर का सफ़र समुद्र में किश्ती के माध्यम से तय करना होगा, जो कि बहुत ही रोमांचकारी सफ़र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने भेंट द्वारका में ही अपने मित्र सुदामा जी से भेंट की थी और सुदामा जी ने उन्हें भेंट स्वरूप चावल अर्पण किए थे। इसी कारण भगतजन यहाँ भगवान कृष्ण के श्री चरणों में चावल भेंट करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ पर रुक्मिणी जी द्वारा स्थापित भगवान कृष्ण जी की सुंदर प्रतिमा सुशोभित है। आप जी हनुमान डांडी मंदिर और गुरुद्वारा साहिब को भी भेंट देने जा सकते हैं, वरना आप जी बस के माध्यम से द्वारका वापस लौट सकते हैं और वहां से उसी दिन या फिर अगले दिन अपने शहर वापस लौट सकते हैं।